फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक। एंड जैसे कि पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कि जहां पे किसी हैकर ने या साइबर क्रिमिनल ने मेरे साथ फेसबुक आईडी पे कैसे फिशिंग अटैक करने की ट्राई की थी। एंड देन वी हैव स्टार्टेड इन आवर चैनल टू स्टार्ट अ फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटीज रिलेटेड टॉपिक्स आल्सो। तो आज हम अब डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक। हमने लास्ट बार डिस्कस किए थे बहुत बेसिक लेवल पे, और आपको इस वीडियो की लिंक, जो लास्ट वीडियो था उसकी लिंक आपको ऊपर दिख भी जाएगी। पर उसके साथ में अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट 10 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फिशिंग अटैक एंड स्कैम्स रिवॉर्ड से। दोस्तों, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन एंड साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द साइबर फ्रॉड। दोस्तों, साइबर फ्रॉड मींस, ये आपको जैसे बता रहा है, इमेज बता रहा है, इट मींस अ फ्रॉड डन ऑन अ साइबर मीडिया। साइबर मीडिया मींस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और एनीथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमें पता नहीं होता एंड हम लोग की चीजें या तो वो चोरी हो जाती हैं या फिर उसको मिसयूज किया जाता है या इन्फेक्टियस कर दिया जाता है विद सम मैलिशियस कोड। तो ये है साइबर फ्रॉड की बातें दोस्तों। उसमें हम स्पेसिफिक जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या, आपको दोस्तों मैंने कहा था, जो चीज लेजिटिमेट नहीं है, जो चीज ओरिजिनल नहीं है, एंड कोई और बंदा या कोई ऐसी प्रोडक्ट उसको लेजिटिमेट बताना चाहता है एंड विद द इंटेंशन कि वो हमारे पास से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर फाइनेंशियली हमें लॉस करने के लिए हम लोग की बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेने की कोशिश करें। द लॉस कैन बी मेड ऑन अ फाइनेंशियल टर्म्स या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। अगर किसी कंपनी के उनको अगर रेपुटेशन भी बिगाड़नी हो तो भी बहुत बार फिशिंग अटैक किया जाता है। हमने उस समय 10 टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक होते हैं। अभी हम ये 10 के 10 टाइप्स को हम डिटेल में समझने वाले दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला होता है दोस्तों सीईओ फ्रॉड और बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। एंड जब इस फ्रॉड की बात करता हूं मैं, तो ये फ्रॉड जो टॉप मैनेजमेंट से बॉटम मैनेजमेंट जाता है, सीईओ के लेवल के इंसान जो होते हैं उनके ईमेल आईडीज मोस्टली, जो उनके ईमेल आईडी है उसको फिशिंग किया जाता है। मींस उनके जैसा ही एक दूसरा ईमेल आईडी बनाया जाता है एंड उनके लोअर लेवल एम्प्लॉयज को, बिकॉज दे ऑल नो, साइबर क्रिमिनल जानता है कि जो उनके नीचे के लोग हैं वो उनकी बात पक्का मानेंगे, मोस्टली नहीं ठुकराएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट का ईमेल आईडी क्लोन करके उसमें से उनके बॉटम मैनेजमेंट को मेल किया जाएगा एंड उसमें कुछ अर्जेंसी करके कुछ बताया जाएगा कि तुम्हें ये काम करना है या तुम्हें पैसे देने हैं या काम करना है। अगर बंदा नहीं समझ पाएगा तो वो इस जालसाजी का शिकार बन सकता है। एंड ऐसा ये फ्रॉड बहुत बार कंपनियों में होता है। बिकॉज एक बात समझिए कि कोई भी बॉटम मैनेजमेंट अपने टॉप मैनेजमेंट को सवाल नहीं पूछता आपने मेल भेजा कि नहीं भेजा है। तो लोग इस फ्रॉड में बहुत बार फंस जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको मैंने कवर किया है। एंड वी हैव टू रिमेम्बर कि हमें जो भी ईमेल आईडी है इससे बचने के लिए, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि सही में लेजिटिमेट मेल आईडी से आया है कि नहीं आया है। एंड बाकी अगर हमें कुछ डाउट होता है वी कैन आस्क आवर सीनियर्स फॉर द सेम। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट अ प्रिकॉशन फ्रॉम दिस। सेकंड है क्लोन फिशिंग। सर, आप एक चीज दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी वीडियो है, आज सभी स्लाइड के पीछे मैंने वो क्या कहता है उसका मैंने थोड़ा रेप्लिका पीछे लगा दिया है, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कहना चाहता हूं मैं, इमेज। एंड जब क्लोन फेसिंग के बाद क्लोन को हम जानते हैं सिमिलर टू ईच अदर, एंड ये इमेज भी बता रहे हैं, आप इन दोनों से पहचान नहीं पाएंगे असली कौन है और नकली कौन है। इन द सेम में इन क्लोन फेसिंग बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम दिखता हुआ कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट बनती है एंड उसके हिसाब से फेसिंग की जाती है। आप पढ़ सकते हैं, अटैक क्रिएट्स वर्चुअल रेप्लिका ऑफ ए लेजिटिमेट मैसेज, hence the attack's clever name, and sends a message from an email address that looks legitimate. Any link or attachment in the original email are swapped out for malicious ones. Malicious का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी खुफिया चीज जो हो सकती है हमारे कंप्यूटर कहीं पे रहेगी एंड बाद में एक्सप्लॉइट कर सकती है, हम लोग के कंप्यूटर या मोबाइल का होल्ड ले लेगी।
तो कुछ ऐसा मेल या मैसेज आएगा जो लगेगा कि वो किसी लेजिटिमेट जगह से आया है, एंड दे विल आस्क यू टू डाउनलोड समथिंग. इफ वी आर डाउनलोडिंग द सेम दैट अटैचमेंट लिंक, हम उसमें क्लिक करते हैं तो हम उसके फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं दोस्तों. इससे बचने का रास्ता एक ही है कि अगर हम नहीं जानते किसी इंसान को या कोई अननोन जगह से मेल या मैसेज आया है, उसको हम यूज ना करें. एंड अगर कभी कुछ लगता है उसका शिकार हो रहा है, नेवर क्लिक एनी अननोन लिंक और अटैचमेंट जहां तक हो सके. अगर हुआ तो आप मुश्किल आ सकते हैं. रैंसमवेयर ये सब का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है, आपको ये कहूंगा दोस्तों. थर्ड इज अ डोमेन स्पूफिंग. दिस मेथड ऑफ अटैक यूसेस ईमेल either email और fraudulent websites. डोमेन यानी दोस्तों जैसे www.icicibank.com या ceo@icicibank.com, marutisuzuki.com, www.lic.com. एंड जैसे अभी आपको बताऊं कोरोना वायरस है, कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए भी बहुत से ऐसे ईमेल या फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स बनाई गई है जहां पे साइबर क्राइम ऐसा बताता है कि वो चीज ओरिजिनल जगह से आई है, बट वो ओरिजिनल डोमेन से नहीं आता है, वो फेक डोमेन से आता है. एंड जो उसके अंदर जो होम पेज ये सब होगा या फिर लॉगिन का इमेज का पेज होगा, वो सिमिलर लगता है कि वो लेजिटिमेट जगह से आता है. हम उसमें कोई डिटेल डालते हैं पर वो डिटेल कंपनी में नहीं पहुंचती, बट इंस्टेड साइबर क्रिमिनल के पास पहुंचती है एंड हम इस फ्रॉड का शिकार बनते हैं. इवन दे पुट देयर ईमेल आईडी व्हिच आर लुकिंग and just showing that it is coming from some official domain, and even they make a website which is similar to a real site design. तो हमें जब भी हम कोई भी चीज की साइट यूज करते हैं या कोई ईमेल हमारे पास आता है, जो आपको मैंने पहले कहा दोस्तों, बचने का तरीका एक सिंपल सा है. ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू यूज विथ योर सिस्टम विथ एंटीवायरस. एंड ऐसा कुछ मेल या कुछ आ रहा है तो हमें एक बार उसका डोमेन का स्पेलिंग चेक करना है, बिकॉज सेम नाम का डोमेन कभी दो नहीं हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एविल ट्विन. दिस इज अ वेरी, आई वुड से, नॉटी फिशिंग अटैक, बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग शिकार होते हैं. इट इन्वॉल्व्स अ साइबर क्रिमिनल क्रिएटिंग अ वाईफाई हॉटस्पॉट. जैसा पीछे देख सकते हो, एक वाईफाई हॉटस्पॉट का सिग्नल है, यहाँ पे एक दूसरा एक सिग्नल है, दैट लुक्स लाइक अ रियल वन. आपको लगेगा कि आप किसी कंपनी के, लेट से आपको मैं एग्जांपल दूं मैम, कि आप स्टारबक्स में घूमने के लिए आप कोई कैफे में गए, वहां पे लिखा कि वाईफाई इज फ्री. आपने, या फिर आप कोई एयरपोर्ट में गए, वाईफाई जब आप वहां पे क्लिक करते हो तो स्टारबक्स के नाम से ही उसने अपना एक वाईफाई बनाया होगा हॉटस्पॉट. आप जब उसमें क्लिक करते हो तो आपको लगता है कि आप स्टारबक्स के वाईफाई यूज कर रहे हो या कोई कैफे का वाईफाई यूज कर रहे हो. इंस्टेड आपने अपने फोन या सिस्टम का सभी परमिशन क्रिमिनल को दे दी है, साइबर अटैकर को, एंड नाउ ही कैन डू एनीथिंग विथ योर मोबाइल और सिस्टम. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एविल ट्विन. They will even use the SSID that is the same as the real network, and this type of attack has also been referred to as the Starbucks scam. आपने नाम बोला, because it often takes place in cyber coffee shops. तो दोस्तों इसमें एक ही सलाह दूंगा, if possible never use such a Wi-Fi. फ्री की चीजें हमेशा महंगी पड़ती है. एंड सेकंड, इफ यू वांट टू यूज, वहां के अथॉरिटी से बात करके कि आपका वाईफाई क्या नाम से है, उनको पूछ के ऑथोराइज करके ही यूज कीजिए, बिकॉज हम थोड़ी सी चीज फ्री में चाहेंगे, नुकसान बहुत बड़ा होगा. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दिस इज HTTPS फिशिंग. HTTPS हम सब जानते हैं, इट इज अ URL बेस्ड अटैक्स, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अटैक्स. HTTP का फुल फॉर्म बताऊंगा दोस्तों, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड S का मतलब सिक्योरिटी. मींस पीपल थिंक अगर यहाँ से कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई बैंकिंग वेबसाइट है या गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसमें अगर HTTPS लिखा हुआ है, मींस दैट इज सिक्योर, एंड उसी का आप मिसयूज करते हैं अटैकर्स. एंड एज पर द सर्वे 58% ऑफ ऑल फिशिंग वेबसाइट्स आर नाउ सर्व्ड वाया HTTPS. उनके वेबसाइट में आपको HTTPS दिखेगा तो हमें ये लगेगा कि भाई वी आर डूइंग अ राइट थिंग, पर वो फ्रॉड हो रहा है. आप पीछे की इमेज से आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे साइबर अटैकर है एंड वो हम लोग का पासवर्ड हैक कर रहा है. The approach cyber criminals use in these attacks is to send an email with only a legitimate looking link in the email body. दोस्तों ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जो आप यूज करोगे, आपको लगेगा कि आपको मैंने मेल भेजा है, पर एक्चुअल में आपको मैंने मेल नहीं भेजा है, वो
फ्रॉडस्टर जो है वो आपको मेरे नाम से मेल भेजेंगे एंड उसमें अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो आपको मुश्किल हो सकती है। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आपको अपनी जो भी वेबसाइट है उसका डोमेन चेक करना है, उसका HTTPS चेक करना है, उसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चेक करने हैं एंड एट द एंड अगर लगता है कुछ मुश्किल है तो वहीं से उसको निकल जाना है एंड इवन यू कैन कंप्लेन टू अ साइबर पुलिस। रिमेम्बर दैट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई बेट सर कि 95% लोगों के साथ में ये हुआ होगा, हो सकता है हम शिकार ना बने हुआ होगा, बिकॉज इवन आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम। SMS फिशिंग और स्मिशिंग। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस, मीन्स जो मोबाइल में हमेशा आते रहते हैं। इट इज अ वे ऑफ साइबर क्रिमिनल जहाँ पे लोग हमें कुछ मोबाइल में मैसेज भेजते हैं कि आप ये चीज डाउनलोड कीजिए, को लिंक भेजा जाएगा, या फिर आपकी KYC अपडेशन का समय आ गया, आपकी KYC एक्सपायर हो गई है, आप उसको जल्दी से एक्टिवेट कीजिए, या किसी कंपनी के नाम से कुछ आपको मैसेज किया जाएगा। इसमें आपको या तो कोई चीज की अर्जेंसी दिखाई जाती है दोस्तों, और आपको कोई चीज का लालच दिया जाता है। आज सपोज की कोई कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी से आपको मैसेज आएगा कि यू आर गेटिंग 80% डिस्काउंट, या फिर ऐसा मैसेज जब आता है कि आप ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और 5 ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, आपको एक्टिवा फ्री मिलेगी। ये बहुत बार होता है दोस्तों। तो कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, जैसा को बताया मैंने, एंड आप जैसे उसको डाउनलोड करते हो, वायरस आपके मोबाइल में आ चुका है या मैलिशियस कोड आ चुका है, जो आपको तो कुछ फ्री में मिला नहीं, उसको आपकी सब डिटेल फ्री में मिलेगी एंड बाद में आपके क्रेडिट कार्ड या आपका बैंक अकाउंट या पेटीएम अकाउंट सब कॉम्प्रोमाइज होगा। इट अपीयर टू कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज एंड कंटेन मैलिशियस यूआरएल्स फ्रॉम। एंड दोस्तों व्हाट्सएप पे भी यही चीज होती है, आपको बता दूं मैं, जब भी त्योहार आते हैं तो उसमें बहुत बार आता है कि समीर चौधरी ने आपको विश भेजी है, एक लिंक होती है, एंड फेसबुक पे हमें बहुत से क्विज खेलने मिलते हैं। आई रिक्वेस्ट यू इफ पॉसिबल नेवर यूज दैट थिंग। जब तक आपको उसकी जेन्युइननेस या कॉन्फिडेंस है कि आपको मालूम ना पड़े, नेवर यूज दैट। एंड इसी का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। मैंने मेरे मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स लिए, आप देख सकते अलग अलग समय की बात है। मार्च 19 12 40 को एक आया था मेरे पास, पेटीएम, डियर पेटीएम कस्टमर योर KYC हैज बीन सस्पेंडेड। अब देखिए वेरीफाइड की स्पेलिंग गलत है, वेरीफाइड पेटीएम KYC कॉल। कंपनी कभी ऐसे नंबर पे कॉल करने को कभी नहीं, ध्यान रखना में, इमीडिएटली फुल स्टॉप है, अकाउंट विल बी ब्लॉक विद इन 24 आवर्स, थैंक यू, और फिर यू अलग से है। जुलाई 15 को 2 बार मेरे पास मैसेज आया था, डियर कस्टमर योर पेटीएम KYC हैज बीन एक्सपायर्ड टुडे, प्लीज कॉल कस्टमर केयर नंबर सोन से इमीडिएटली, योर पेटीएम अकाउंट ब्लॉक विद इन 24 आवर्स, थैंक यू। सेम मैसेज आप देख सकते हो वापस आया है मेरे पास 1 घंटे बाद के आसपास में। व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? आप यहाँ पे देखो, आपको कंपनी कभी सामने से आपको फोन करने को नहीं बोलेगी, आपको उनकी वेबसाइट का कुछ बोलेगी या बोलेगी हम लोग के कस्टमर के आपको कॉल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, अनजाने जाने अनजाने अपनी मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनको दे देता हूँ, या तो मेरे पेटीएम का पिन या मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ दे देता हूँ, और वहां पे फ्रॉड की स्टार्टिंग होती है। एंड दोस्तों ऐसे बहुत से फ्रॉड आए हैं। बीच में जेरोधा कंपनी जो है शेयर मार्केट की, उसके लिए आया था कि जेरोधा का उन्होंने SMS का नाम यूज किया था सोर्स, एंड उसमें लिखा हुआ था कि वी आर गिविंग एन ऑथेंटिकेट टिप्स एंड गेट ऑफर फ्रॉम दिस थिंग। एंड उसी के एक दिन बाद में जेरोधा कंपनी में से मैसेज आया था हमारे पास में कि नेवर यूज सच अ ट्रिक्स, बिकॉज किसी ने हमारे साथ ये हम लोग का नाम यूज करके फ्रॉड करने की कोशिश की है। वी आर नॉट गिविंग एनी सच ऑफर एंड वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेंट इनटू साइबर क्राइम। तो वी हैव टू बी वेरी मच कीन एंड वेरी मच अलर्ट फॉर दिस थिंग। कभी भी फोन पे दोस्तों किसी को भी अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या कोई भी बेसिक डिटेल्स ना दें। कोई अगर मांगता है तो बोले कि हमें आप मेल भेजिए, हम तब रिप्लाई करेंगे। मेल में भी हम उसका हमें लेजिटिमेट सोर्स चेक करना है, उसके बिना नहीं करेंगे। ये सब बातों को मैं आगे और भी आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ फ्यूचर में। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिशिंग अटैक, दैट इज अ स्पीयर फिशिंग। एक होता है कि लोग झुंड पे मैं गोली चलाता हूँ तो वहां पे कोई भी किसी को लगेगी वो मर जाएगा। एंड इन दिस स्पीयर फिशिंग इट इज अ स्पेसिफिक पर्सन इज अटैक इंस्टेड ऑफ अ बल्क ऑफ पीपल। मीन्स अ स्पीयर फिशिंग अटैक इज अ टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग। मीन्स टारगेट लेके कर रहा हूँ, पीछे देखोगे यहाँ पे 4-5 मछलियों को एक साथ में उनको जाल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक मछली को मैं निशाना साज रहा हूँ। 91% of cyber attacks start with a spear phishing email, and the goal is often to steal data
or install malware onto the recipient's computer to gain access to their network and accounts. And एक बार अगर ये मिल गया, बात खत्म. ध्यान रखना. तो जाने अनजाने में बहुत बार कोई हमारे ऊपर अगर कुछ भी हमला करता है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग. एंड एक बात कहूंगा दोस्तों, फ्यूचर में जब वर्ल्ड वॉर होगा तो वो बॉम्ब रॉकेट्स ये सबसे कम होगा, पर साइबर अटैक्स बहुत होंगे. तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. Most important one, that is called phishing. Phishing is a voice phishing, that is phishing over the call. बहुत बार कॉल आता है, सर मैं पेटीएम कंपनी से बोल रहा हूँ, या सर मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ, सर आपका केवाईसी ब्लॉक होने वाला है, या सर हमारी कंपनी एक अच्छा ऑफर निकाला, मेडिक्लेम अभी फ्री में दे रही है, तो आपकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स चाहिए. व्हेन दे आर आस्किंग यू दैट थिंग, तो वो फिशिंग अटैक हो सकता है. एंड इट ऑकर्स व्हेन क्रिमिनल कॉल्स योर फोन टू ट्राई टू गेट इट टू यू टू प्रोवाइड पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो आपसे आपकी वो पूछने स्टार्ट कर देगा. एंड दे आल्सो यूज मोबाइल ऐप एंड अदर टेक्निक्स टू स्पूफ देयर फोन नंबर. उनका जो एक्चुअल फोन नंबर छुपाने की कोशिश करेंगे, और टू हाइड देयर फोन नंबर्स एंटायरली, वो छुपाने, सब कुछ मिटा के भी आपसे फोन पे बात कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फोन पे किसी को भी अपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स ना दो. ऑलवेज टेल कि आप मुझे मेल कर दो, चलेगा, और टेल देम कि मैं खुद वहां पे ब्रांच पे आके काम कर लूंगा इफ पॉसिबल फॉर यू. बट इसका शिकार बहुत से लोग होते हैं, तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कंपनी कभी भी कोई भी अनऑथोराइज जगह से फोन नहीं करेगी. एंड बहुत बार अभी मैसेज की बात करूं, विशिंग कॉल की बात करूं, कोई आपको बोलेगी भाई कोविड-19 के बहुत से आपको ऑफर मिल रहा है, फिर आप अपना ऑक्सीमीटर चेक कीजिए, आपको ऑक्सीजन चेक कीजिए. नेवर गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड एनीथिंग ऑन सच अ थिंग इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स. वाटरिंग होल फिशिंग अटैक, इट इज, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बट डेंजरस बहुत है. Because a watering hole attack is a security exploit to which the attacker seeks to compromise a specific group of end users by infecting websites that members of the groups are known to visit. Means, it simply means friends, ये अटैक बड़ा खतरनाक है बिकॉज एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिया जाता है. लेट से अगर कोई सीए फर्म है, तो उनको पता है सीए फर्म वाले अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट से ज्यादा काम करते हैं, जीएसटी की वेबसाइट से ज्यादा काम करते हैं, वहां से उनको मेल आता है, कुछ भी आता है, और उसके उनको ओटीपी का काम होता है, तो वो ऐसा कुछ मेल ड्राफ्ट करेंगे कि वहां के लोगों को लगेगा कि भाई कुछ भूल हो गई. एंड हो सकता है कि मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ, अगर मेरे नीचे कोई एम्प्लॉय आर्टिकल ने कुछ भूल कर दिया, उसको अगर क्लिक कर देते हैं, गेम इज ओवर. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. एंड यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे अटैक्स होने आम बात है, अगर कोई भी अगर बंदा ध्यान ना रखे तो मुश्किल हो सकती है. एंड दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो के एंडिंग में मैं बहुत से सिक्योरिटी में से आपको बताने वाला हूँ, और मैं दूसरे भी ऐसे वीडियोस बहुत लाने वाला हूँ. अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक एंड कमेंट करना दोस्तों, आपको अच्छा क्या लगा ये वीडियो पे. द गोल इज टू इन्फेक्ट अ टारगेटेड यूजर्स कंप्यूटर एंड गेन एक्सेस टू द नेटवर्क एट द टारगेट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेट्स से 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसने 50 को मेल भेजा है फिशिंग अटैक के लिए. अगर किसी एक एम्प्लॉय ने अगर खोल दिया मेल, पूरे सिस्टम पे वो मेल का वायरस जो पहुंच सकता है, एंड सब डिटेल्स उनकी मिल सकती हैं. दिस इज अ वेरी डेंजरस अटैक फ्रेंड्स, वी हैव टू रिमेंबर दिस. व्हेलिंग फिशिंग, व्हेल मछली का नाम सुना है हमने सबने, जो सबसे बड़ी और खतरनाक मछली होती है. इन द सेम वे व्हेलिंग इज आल्सो नोन एज व्हेल फिशिंग. In this, a top-level management executive is targeted, such as CEO, CFO, and COO. Remember दोस्तों, ये अटैक की हालत क्या होगी. हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ट्विटर पे फिशिंग अटैक हुआ था, एंड बहुत से लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज हुए थे. उससे पहले अमेजोन के जो सीईओ हैं, उनके मोबाइल के साथ भी एक अटैक हुआ था, एंड वहां पे उस अटैक के बाद में उनकी वाइफ से डाइवोर्स हुआ था, एंड ही हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू हिज वाइफ ड्यूरिंग दैट डाइवोर्स. वैसे बहुत सी चीजें होती हैं, एंड वी ऑल नो कि जो भी टॉप में उनके पास ही हर एक कंपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है, एंड इवन आर्मी में भी ये सब अटैक्स होने की बहुत चांसेस होती हैं. एंड सो दिस इज अ वेरी डेंजरस टाइप्स ऑफ अटैक, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ अ स्पीयर फिशिंग, मींस टारगेटेड लोगों को ही किया जाता है. एंड इट इज, वी कैन से इट इज इनवर्स वर्जन ऑफ अ सीईओ फ्रॉड. सीईओ फ्रॉड में टॉप मैनेजमेंट बॉटम को करता है, यहाँ पे बॉटम टॉप को नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे वहां पे शिकार होते हैं बॉटम के लोगों, मींस मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को फ्रॉड होगा, उनके साथ में होगा, पर टॉप मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करता. सोचो दोस्तों, फ्रॉड कौन करेगा, कोई बाहर का इंसान टॉप मैनेजमेंट बन के करेगा.
यहाँ पे डायरेक्ट जो होगा फ्रॉड या जो अटैक होगा वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होगा. Their goal is to trick the executive into revealing sensitive information and corporate data. एंड दोस्तों अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी हम सिक्योरिटी क्या रखेंगे. बेसिक ऑलवेज यूज एंटीवायरस, फ्री वाला नहीं, कुछ पैसा वाला यूज करो अच्छा रहेगा. ऑलवेज ट्राई कि जो भी अगर अननोन इंसान से, जैसा हमें बचपन में सिखाया गया था कि हमें उनसे कुछ नहीं लेना, उनकी कुछ बातें नहीं सुनना, हम अपने लाइफ में भी वही यूज करना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम किसी में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेवर डाउनलोड एनी अनऑथोराइज या कोई भी अनजान चीजों को आप डाउनलोड मत कीजिए. दोस्तों मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य. एंड आज हमने आपसे डिस्कस किया ऑल अबाउट फिशिंग अटैक्स एंड डिफरेंट 10 टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक. दोस्तों आपको पता था मुझे उसके शेयर कीजिए. अगर इफ यू वांट टू शेयर सम मोर नॉलेज, काइंडली कमेंट मी ऑन this video. Thanks a lot, friends.